हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, है ना। अटपटी लग रही है तुम्हें? नहीं लगने दूंगा, वीडियो देखना एकदम आसान लगेगी। कुछ नई नई बातें सीखनी है, तुम्हें समझनी है ना। अदरवाइज मत लेना कि सर ये ऐसे क्यों हो रहा है, सब सही हो रहा है। बेटा कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है तेरे पास और मेरे पास। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ा ईजी वे में समझा सका हूँ, तोड़ मरोड़ करके तुम्हारे पास पेश कर सकता हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुमने बाइक चलाई है या स्कूटी चलाते होंगे, गाड़ी चलाई होगी, है ना। या गाड़ी में बैठे तो हो, कम से कम बाइक पे बैठे हो। चलो मुझे एक बात बताओ, गाड़ी अगर चलती है, बाइक अगर चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? सर 40 किलोमीटर होगी पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, ऐसे बोलते हो। बट क्या 60 उसकी स्पीड होती है? स्पीड इज 60, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, उसके आगे देखो, एक मीटर में देखना, कभी बाइक के मीटर में देखना, नीचे एक वर्ड लिखा होता है, दैट इज किलोमीटर पर आवर, ये लिखा होता है। इसका क्या मतलब है कि सर स्पीड कैसे आई? स्पीड आई किलोमीटर पर आवर करने से। इसका मतलब किलोमीटर को तो हम डिस्टेंस बोलेंगे या बोल सकते हैं लेंथ। तो लेंथ को हम किलोमीटर में बोलते हैं, वहाँ पे तो किलोमीटर से चलता है। हाँ पता है मुझे, डेसिमल में भी चलता है। ठीक है, एच मतलब यहाँ पे टाइम है, तो आवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला बन गया एक, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात समझ में आई तेरे को? क्या बन गया फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब सर स्पीड की यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब किस में मेजर होती है? किलोमीटर पर आवर में। तो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो डिस्टेंस किस में होगी? किलोमीटर में। और टाइम किस में होगा? आवर्स में। ये स्टैंडर्ड है, तो हमें समझने होंगे। ओके सर, क्या इससे मैं टाइम निकाल सकता हूँ? हाँ बेटा, ऑब्वियसली निकाल सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, वन स्टेप का मतलब समझ रहे हो ना तुम? एक्स अपॉन जेड, वाई अपॉन 3। अगर मैं इतना ही करूँ कि 3 को इधर ले आऊँ, तो 3x अपॉन जेड इज वाई, दिस इज वन स्टेप। वैसे लिखा हुआ नहीं कहीं पे, मैं एक बार सिंपली तुम्हें समझा रहा हूँ, अपन काम में लेते आए हैं इसको। एक को ही लेके आए, दूसरे को वहीं रखा, तो वन स्टेप। तो इसका मतलब सर डिस्टेंस वही है, बट मैं क्या करूँगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेता हूँ। तो मैं अगर स्पीड को s को t से मल्टीप्लाई करता हूँ तो d आता है। मतलब सर डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। मतलब क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सर एक बात बता सकते हो, स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोमीटर पर आवर, ओके, इंटू टाइम की यूनिट आवर्स में, ओके। तो आंसर क्या आएगा? किलोमीटर में। मतलब क्या है इस बात का समझाने का? इसका मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में तुम्हें स्पीड कुछ यूनिट में गिवन है और टाइम कुछ अनदर यूनिट में गिवन है, तो उन यूनिट से तुम ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि डिस्टेंस जो आएगी वो किस यूनिट की आएगी, मीटर की आएगी, सेंटीमीटर की या किलोमीटर की। ओबियसली यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है, बट थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। अब सिमिलरली तुम कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। स्पीड और डिस्टेंस को इंटरचेंज कर लिया, सॉरी स्पीड और टाइम को। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या यूनिट? हाँ बेटा, किलोमीटर पर आवर। रेसिप्रोकल कर, किलोमीटर ऊपर वाला तो ऊपर ही है, नीचे वाला एच अपॉन किलोमीटर हो गया। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, बचा एच। मतलब टाइम किस में है? एच में। हाँ, ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस और स्पीड किस पे है। तो बेसिक फंडा तो यही था, डिस्टेंस निकालने का, टाइम निकालने का, स्पीड निकालने का। 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक से ही काम चल जाएगा। याद रख सकते हैं सर, बाइक हम चलाते हैं, स्कूटी हम चलाते हैं, उससे कॉन्सेप्ट से। ओके, अब और कुछ पढ़ना है कॉन्सेप्ट? हाँ पढ़ना है, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, वो तो पढ़ना ही इधर को, है ना। फॉर्मूले का एक कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सीधी सी बात है, हवा की विपरीत दिशा में चलोगे। भाई तुम साइकिल चला रहे हो और सामने से हवा चल रही है, तो तुम्हारी स्पीड कम होगी ज़्यादा? बस मुझे ये बता दो, ज़्यादा होगी? नहीं, कम होगी। तो इसका कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होगा, वो हम बाद में सीखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अभी ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो। अब मुझे एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल को पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ? पढ़ूँ? समझाऊँ तुम्हें? समझाने के लिए चुपचाप देख लो, इसके अंदर सारी बातें भूल जाओ, आसपास के लोगों को कह दो एक बार साइड में हट जाओ, मैं एक कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ। छोटी छोटी बात समझेंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट मतलब दूर है। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे दी उसने? 90 किलोमीटर दे दी, ये बोला है। ठीक है, अब ऑन ए हाईवे का मतलब है कि एक हाईवे पे हैं, ऐसे नहीं कि दूर दूर इधर उधर किधर भी हैं, कार चलाएगा इसके ऊपर। ठीक है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए से एक कार चली, तो ले अपनी कार ये रही, एक कार ये रही, कोई नई वाली है, 2030 वाली कार चला रहे हैं हम, ऐसे छोटी मोटी थोड़ी ना चलाएंगे। और ये वाली हमने लेके आए अपनी वाली, जो मारुति 800। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लो इस बात को, अच्छी सी बनाऊंगा। चल इधर जाना है इनको, है ना, चलो इधर जाना है, तो ये ऐसी कार बन जाएगी, ये ले।
अब ठीक है, वाइपर वाइपर नहीं लगाऊंगा अब, तुम ज़्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। ये लो अब ठीक है। चलो सर, ये कार है एक जो 2 मुंह वाली कार हम बोलते थे इसको, अभी भी नेता वगैरह रखते हैं, वो वाली कार है। चलो सर, ए पे एक कार है, बी पे एक कार है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम जब ए चली थी उसी टाइम बी चली। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट इतना ही समझो कि जब ए चली थी तभी बी चली थी, बस। इफ़ दे गो इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर ए इधर जा रही है तो बी भी इधर आएगी। ठीक है, अगर ए उधर जा रही है तो बी भी उधर जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ कि बी भी उधर जा रही है, ए भी उधर जा रही है। दे मीट इन 9 आवर्स, मतलब क्या? अगर वो सेम डायरेक्शन में चली तो वो 9 घंटे बाद मिलेंगी। मिलेंगी का मतलब कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ सर, ए कार अगर इधर जा रही है तो ए कार की स्पीड ज़्यादा है, और इधर आ रही होती तो बी कार की स्पीड ज़्यादा है। तो हमें स्पीड पे ज़्यादा नहीं जाना कि किसकी ज़्यादा है। ज़्यादा होती तब सोचते हैं कि किधर लेके जानी है कार को, अब तो नहीं सोचना। तो हम सोच रहे हैं कि सर ये दोनों इधर चली थी और सी पे जाके मिल गई, सी पे आके ये भी खड़ी हो गई, और सी पे आके ये भी खड़ी हो गई। दोनों 4 लेन थी तो 2 लेन पे खड़ी हैं, 2 लेन फ्री हैं अभी। ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहा है? अब वो कह रहा है कि ये 9 घंटे बाद मिली, इसका मतलब इस कार ने भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया? 9 आवर्स का। यही लिया क्या बेटा? मुझे बता, ए से सी तक कार को पहुँचने में कितना टाइम लिया? 9 आवर्स। ओके सर। अब वो पूछ रहा क्या है? अच्छा एक बात और बता रहा है, इफ़ दे गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये रहा ए, ये रहा तेरा बी। अपोजिट का मतलब ये अगर इधर गई है तो ये भी इधर आएगी। अब एक का दिमाग चल रहा होगा, एक इधर गई और एक इधर गई। अब बोलो सर। बेटा वो आगे कह रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट। मीट का मतलब इस दोनों इस सिचुएशन में मिलेंगी थोड़ी ना, वो कभी नहीं मिलेंगी। एक दिल्ली जा रही है और एक अजमेर जा रही है, मिलेंगी नहीं कभी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलो, तो इसका मतलब सर इस ऐसी सिचुएशन अपने पास, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट डी था, वहाँ पे दोनों मिली। मिलने का मतलब 9/7 आवर्स में, मतलब सर बी ने यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा दिया? 9/7 आवर्स लगा दिया। ओके, इसका मतलब इसने भी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा दिया? 9/7 आवर्स। मैं यहाँ पे ये कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि ए फास्ट चल रही है बी फास्ट चल रही है, इस पर कंसीडर मत होना। तो ये दोनों इतना टाइम लगा रही है। अब पूछ रहा क्या है? फाइंड देयर स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड तो तुमसे उसने पूछी, तुम लेट भी कर लिए, चलो स्पीड लेट कर लिए, बट क्यों करे ये भी तो समझे। सर अगर मैं देखूँ तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस मुझे पता है, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस भी नहीं पता और टाइम पता है। तो मतलब डिस्टेंस पता है, सॉरी टाइम पता है, और स्पीड भी नहीं पता और डिस्टेंस भी नहीं पता। एक चीज़ लेट कर लो तो मैं कौन सी लेट करूँ कि आंसर भी उसी में आ जाए? तो सर स्पीड ही लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस करेंगे फिर स्पीड निकालेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं स्पीड लेट कर लेता हूँ। चलो एक बार स्पीड लेट करते हैं। स्पीड ऑफ ए इज़ x km/h। क्यों लिया सर? बेटा देख, 90 किलोमीटर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं काम आएगी। आवर्स की बात कर रहा है तो आवर्स में ले, मीटर में नहीं लेगा, सेकेंड में भी नहीं लेगा। ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर? y km/h हो जाएगी। लेट कर लिया हमने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कार ए से, ध्यान से सुनना, छोटा सा बना रहा हूँ, ए से सी तक पहुँचने में 9 घंटे ले रही है और इसकी स्पीड है x, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? सर क्या कहना चाह रहे हो? अरे ए से सी तक की बात अगर कर रहा है तो ए से सी तक का टाइम पता है, ठीक है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड पता है तेरे को? हाँ x है सर। ओके, टाइम पता है तेरे को? यस 9 है। किलोमीटर आएगा कि हावर्स आएगा? किलोमीटर आएगा, दैट इज़ 9x किलोमीटर। बात समझ में आई तेरे को? क्या पूछना चाह रहा था, क्या मैं बता गया यहाँ पे? सर अगर टाइम और स्पीड पता है कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की तो मैं उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ स्पीड और टाइम से। यही मैंने किया है। फिर वो क्या कह रहा है? सर बी से लेके सी तक की अगर आप बात कर रहे हो तो ये भी 9 घंटे में ही पहुँच रही है, बट इसकी स्पीड कितनी है? y है, km/h। तो मुझे बताओ कि इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? सर इसकी डिस्टेंस 9y हो जाएगी किलोमीटर में। मतलब ये जो डिस्टेंस है BC को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? AC को। चलो, 2 चीज़ें तुमने पता कर ली कि सर स्पीड ऑफ
एक्स हमें पता चली है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए टू सी पता चल गई है, डिस्टेंस ऑफ बी टू सी पता चल गई है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको कंसीडर करने के, इसको दिया है तो कंसीडर तो करो। तो तुम क्या कहोगे सर, ए बी और सी में क्या रिलेशन बना सकता हूँ मैं? ए बी सी में एक रिलेशन बनेगा कि सर ए बी प्लस बी सी होता है ए सी। मुझे ए सी पता है? नहीं पता, लेट किया हुआ है। ए बी पता है? हाँ ए बी पता है, तो लिख दे कितना। सर ए बी मेरे को 90 किलोमीटर पता है। बी सी किलोमीटर में पता है तेरे को? यस, अभी पता किया सर, 9y हो गया। ओके बेटा। ए सी किलोमीटर में पता है? यस, 9x हो गया। इस इक्वेशन को सोल्व कर ले। मतलब सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 9x माइनस 9y इज़ 90। ओके, x माइनस वाई 9 कॉमन ले लिया इज़ 90। तो तू क्या लिख सकता है सर, x माइनस 1 इज़ 10 बन गया। सॉरी x माइनस वाई कितना बन गया? 10। चलो एक इक्वेशन तो बनी हमारी कैसे ना कैसे करके। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ए से डी कितने घंटे में? 9/7 में, और इसकी स्पीड है x। तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 9/7x। क्यों हुई सर? स्पीड इनटू टाइम होता है, अभी तो समझाया आपने। तो इतनी दूर की डिस्टेंस का टाइम पता है, इतना लग रहा है। स्पीड मुझे पता है ए कार की कितनी है, 9/7। ओहो सर, इसको तो मैं वैसे ही निकाल दूंगा। अब कैसे सर? 9/7 इंटू वाई हो जाएगा। क्या बात है ना? अब मुझे बता, ए डी तेरे को 9 किलोमीटर, सॉरी ए बी पता अब क्यों है ना, टोटल पता है तेरे को, टोटल कितना है? 90 किलोमीटर। तो इसकी एक इक्वेशन बना। सर मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या? ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी, लिख सकता हूँ? चल वैल्यू पुट कर। ए डी कितना दे रहा? 9/7x प्लस 9/7y कितना होगा? 90। किलोमीटर यूज़ में नहीं ले रहे क्योंकि अभी इक्वेशन बनानी है। अब क्या कर सकता हूँ सर, 9 कॉमन ले सकता हूँ, ले ले। 1/7x प्लस 1/7y इज़ 90। ठीक है। देख बेटा, जिसको ये बात अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, वो उसको एक इलाज और है मेरे पास, वीडियो को दोबारा देख ले। ठीक है, क्योंकि बेसिक से अब इससे अलग तो कुछ है ही नहीं ना। अब सारे डायग्राम बना के समझा दिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से। हाँ ये बचा सर, आप ऐसा कैसे कर लेते हो, ए डी डी बी कैसे कर लिया? बेटा धीरे धीरे जब तू सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वीडियो देख लेगा ना, तेरा सब क्लियर हो जाएगा क्यों करना है। ठीक है ना? अब देखो 9 का डिवाइड करूँगा तो यहाँ से वहाँ 1/7x प्लस 1/7y इज़ 10 लिख दूँ। अभी यहाँ से 1/7 भी कॉमन ले ले, क्या बचेगा? x प्लस वाई बचेगा, दैट इज़ 10। और इसको इधर भेजेगा तो मेरे को ये बता, ये क्या ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं? मेरे को तू बता दे बस, मैं नहीं बताऊँगा ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं, तू बता दे। लिखा जाएगा ना? ठीक है। अब मुझे बता, x प्लस वाई अगर 70 है और x माइनस वाई अगर 10 है, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प ले, y से y काट दे, 2x इज इक्वल टू 80। x कितना आ गया तेरा? 40। अगर x 40 है, y कितना है? सर पुट कर लेता हूँ। सर x प्लस वाई इज 70 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 70 माइनस एक्स, दैट इज 70 माइनस 40 इज 30। मतलब y स्पीड है। y स्पीड किसकी है? b कार की। तो दूसरे वाली कार की स्पीड 30 है, पहले वाले कार की स्पीड 40 है। क्लियर हो रही है बातें? आगे पीछे भी हो सकता था कि सर ये 30 आ जाए और वो 40 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ऐसा आ रहा है, सही चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें क्लियर हो पा रहा है कि ए तेज़ चल रही थी, और अभी सिचुएशन में ऐसा ही लग रहा है कि ए तेज़ चल रही थी। इधर वाले लेते तो मे भी 30-40 आ जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमें उसने नहीं पूछा था कि कौन सी की बता पे, ए की कितनी है, बी की कितनी है, ऐसा नहीं बोला। क्लियर हो रहा है? एक बार वीडियो को दोबारा करके देखना, स्पीड बढ़ा के देख लो, या कंप्लीट वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों का, एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, तो अलग तरीके से सोचेंगे। क्या कर रहा है देखो, वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई कार। मतलब क्या है कि वेद को 600 किलोमीटर चलना था। चलो यहीं आते हैं फिर से कि सर जो वेद साहब हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने थे। चलो मैं पॉइंट नहीं लेता हूँ, यहाँ पर आना था उसको। चलो ये उसका होम है, ऐसे समझ लेते हैं। फ्रॉम बोला है क्या ना, घर जाना है उसको। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना किलोमीटर है? 600 किलोमीटर। ये बात समझ में आई कि वेद को जहाँ से जाना था 600 किलोमीटर जाना था अपने घर के लिए। अब वो क्या कर रहा है कि इसमें एक सिस्टम बना दिया कि सर उसके कुछ रास्ते तक तो ट्रेन जाती है, फिर वो आगे अपनी कार से जाता है। क्या कह रहा है? ही टेक्स 8 आवर्स, वो 8 घंटे लेता है। मतलब घर वेद जो यहाँ से था वहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है? 8 आवर्स।
अब लॉजिकली दिमाग चलना स्टार्ट होगा तुम्हारा, तुम बस सुनते जाओ एक बार। 8 घंटे ले रहा है। इफ़ ही ट्रेवल 120 किलोमीटर बाई ट्रेन, मतलब वो यहाँ से चला तो यहाँ से वो फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुँचा तो ये 120 किलोमीटर चला, वो 120 किलोमीटर चला, किससे चला? ट्रेन से। ठीक है, एक बार समझ लेना ना, आगे पीछे मत करना। 120 किलोमीटर बाई ट्रेन चला, ठीक है भाई, एंड रेस्ट बची हुई किससे? कार से। मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक किससे आया है? वो कार से आया। कितनी डिस्टेंस सर? 600 में से 120 घटा दो, दैट इज़ 480। 880 किलोमीटर वो अपनी कार से चल के आया। कितना टाइम लेता है टोटल? 8 घंटे लेता है। बात समझ में आई तुम्हारे को? ठीक है। अब क्या कह रहा है? ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, मतलब अगर पहले वो 8 घंटे में पहुंच रहा था, अब 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ कि वेद को वापस से यहाँ से लेके अपने घर तक जाना था, हाउस तक जाना था, होम हाउस एक ही बात है, ठीक है। अब ये टोटल तो सर 600 किलोमीटर है। अब उसने क्या किया? 20 मिनट ज़्यादा लेता है, मतलब पहले अगर वो 8 घंटे लेता था तो अब 8 घंटे प्लस 20 मिनट लेता है, ठीक है। इफ़ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर हैं, ये वो चला ट्रेन से, ठीक है सर। अब आगे वाला जो पोर्शन है वो उससे किसने चला गया? वो कार से चला गया। कितना किलोमीटर बचा? 400 क्या? ठीक है, 400 किलोमीटर वो कार से चला। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड द ट्रेन। ओके, तो हम सिंपली देखें तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं? सर अगर इतना ट्रेन से चला तो ट्रेन की स्पीड पता चल जाए तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, इतना टाइम कितना लगा उसको, और मैं इस टाइम को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस सर, मेरे को कार की स्पीड पता हो और किलोमीटर डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल लूँगा मैं। तो टाइम देखूँ तो टाइम मेरे को दे रखा है, इस टाइम को और इस टाइम को प्लस करूँगा तो 8 घंटे आने चाहिए। तो ये टाइम मैं एक्स की फॉर्म में निकालूंगा, ये टाइम मैं वाई की फॉर्म में, दोनों का एडिशन कर दूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। अब सर वापस से तुम बोलोगे बेटा कि सर किलोमीटर में और आवर्स में क्यों ले रहे हो? अरे बेटा देख, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में दे रखा है, तो किलोमीटर आवर्स में ले ले, चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर ट्रेन कितना डिस्टेंस चलती है? ट्रेन अगर 120 किलोमीटर चलती है तो ये क्या है ट्रेन की? सर दिस इज डिस्टेंस, ट्रेन से ने जो कवर की वो डिस्टेंस है। मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, स्पीड से यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर। तो टाइम निकाल सकते हो? यस सर, टाइम का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से मैं कह सकता हूँ इतने आवर्स का टाइम लेगी, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर्स में आंसर आएगा। चलो सर, टाइम पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का कितना है? 120/x। तो डिस्टेंस टाइम मेरे को पता चला है 120/x किलोमीटर। ओके, तो एक बात बता, कार का भी बता दे फिर। सर कार की अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर कार y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक जा रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 480। और डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो कार ने कितनी डिस्टेंस का टाइम लिया? टाइम टेकन बाय कार कितना टाइम लेगी? सर 480/y आवर्स लेगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या काम आया सर अब? अरे बेटा, ट्रेन का टाइम प्लस कार का टाइम दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं? दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं? सर 8 घंटे ले रहे हैं टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। 8 ले लें, कुछ कॉमन आ रहा है? 8 का डिवाइड 8 6 48 होते हैं, तो इसमें भी जाना चाहिए। 8 1 8, हाँ 8 1 8, 8 5 40, है ना। तो यहाँ से 15/x हो गया प्लस 60/y हो गया इज़ 8, और इधर भी कॉमन 8 है। 8 से 8 कट जाएगा तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी? 15/x प्लस 60/y इज 1। ठीक है सर, चलो अपॉन वाली इक्वेशन 1/x u 1/y v सही जा रहे हो, ठीक है। अब सिमिलरली इधर करते हैं। सर ट्रेन है x की स्पीड से, y है कार है y की स्पीड से, ध्यान रखना है ना।
अब मुझे बताओ ट्रेन अगर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, अब टाइम देखो सर, ये टाइम सही है क्या? हाँ सही है, दोनों को मिनट में तो ऐड कर नहीं सकता, आवर्स और मिनट में, तो दोनों को या तो आवर्स में रख या मिनट में रख। सर ये वाई है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आवर्स में चेंज करो, तो तुम लिखोगे सर 8 आवर तो ठीक है, 20/60 घंटे लिख दो, क्योंकि सर 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, पहली बात। तो 1 मिनट में कितने घंटे? 1/60 घंटे। तो 20 मिनट में कितने घंटे? 20 मिनट बराबर 20/60, काट ले 1/3, तो 8 + 1/3 दैट इज 8 3 जा 24, 25/3, आंसर आ गया 25/3। मतलब टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको? 25/3 आवर्स कंप्लीट जर्नी को, घर से लेके या वेद अपनी पोजीशन से लेके घर जाने में कितना टाइम ले रहा है? इतना टाइम ले रहा है। इसको देख, वाई कितना सॉरी ट्रेन कितना टाइम ले रही है? सर ट्रेन ले रही है 200/x, ओके सही है। ये कार कितनी ले रही है सर? 400/y, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, नहीं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर दोनों को टाइम मिला के कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए क्या? हाँ सर, तो लिख दे 200/x + 400/y बराबर 25/3। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें 25 है क्या? हाँ 8 बार, इसमें 16 बार, तो इसको मैं 8/x लिख दूँ प्लस 16/y लिख दूँ बराबर कितना? 25/3, इधर 25 है, कॉमन लिया है, इसमें से भी 25 कॉमन, इसमें से भी 25, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक बार है ना कॉन्सेप्ट की फ़ोटो लेना चाहो ले लो, मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ रुको एक बार यहाँ लिख देता हूँ। तो सर इसको अगर मैं 25 को इधर डिवाइड में भेजूँगा तो डिवाइड में नीचे रहेगा, कट जाएगा 25, ओके। मतलब देखो इधर 25/1 है, ये ऊपर है, ऊपर वाले को काट सकता है, नीचे वाला नीचे वाले को, तो ऊपर वाला काट रहा है वैसे भी। तो तुम इसको लिख सकते हो 8/x + 16/y इज़ 1/3। एक इक्वेशन तो ये रही अपनी, और दूसरी इक्वेशन ये रही, ठीक है। अब मैं देखो इसको क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, और तो क्या करूँगा। चलो अब देखो बेटा, अब तुम क्या कहोगे सर, उसको है ना 15u + 16v इज 1 लिख दो, क्योंकि हमने 1/x को u ले लिया है और 1/y को v ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे सर, एक बार ऐसा करो ना, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। चल कर देता हूँ, 8 3 = 24u प्लस, बेटे अगर नहीं काटे तो सही नहीं रहेगा क्या अपने को? 60 है ना, 60 नहीं, यहाँ पे 60 16 काट कर ले, 16 3 = 48, v = 1। अब देखो u v में इक्वेशन है, कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो या तो कोफिशिएंट इक्वल करो या फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। मैं कोफिशिएंट इक्वल से करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 24 से, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैं केसी ले लेता हूँ और फटाफट करता हूँ। तो मैं केसी की हेल्प से फटाफट करूँगा, 15 × 24, 15 × 24 360u आया, प्लस 60 × 24 41440v आया इज इक्वल टू 24। फिर 15 को 24 से तो करने की ज़रूरत नहीं है, 360u ही आएगा, प्लस 48 को 15 से करने की ज़रूरत है, 48 को 15 से 720, ओके दिस इज 720v इज इक्वल टू 15। सर काटना है, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये कितना है 0 2 7, ओके 700, अच्छा सेम ही आ गया क्या, v इज इक्वल टू प्लस का आएगा, उधर भी देखो कितना आ रहा है 5 इधर 4 इधर 9, तो v की वैल्यू आ गई 9/720 दैट इज़ 1/80, 9 8 = 72 होता है तो 1/80, ओके। सर v की वैल्यू पुट करो, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को। क्या करोगे, v की वैल्यू पुट करोगे 1/80, यहाँ कर लो, ठीक है, यहाँ से थोड़ा अच्छा लगेगा। 15u + 60 × 1/80 इज़ 1, 0 से 0 3 और 4, तो 15u इज़ 1 - 3/4 दैट इज़ 4 - 3/4, 15u चल रहा है, 15u कितना हो गया तेरा 1/4, तो u की वैल्यू आ गई 1/4/15। इस सिचुएशन को मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को भी? अपॉन 15 था, रेसिप्रोकल करके 1/15 लिख लिया, तो 15 4 = 60। u और v आए हैं, u कौन था 1/x, तो 1/x कितना है तेरा 1/60, मतलब x इज 60 km/h। x कौन है, x सर हमारा था
ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड चेक कर लेता हूँ मैं, आंसर यही आ रहेगा। यस, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही है। और वी से तुम्हारे को पता चल रहा है वाई की स्पीड कितनी आ रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई तो बोलो यस सर, कमेंट करना कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है तो। ठीक है, एकदम सारी बातें बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, ऑब्वियसली होगा बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा है, समझना समझाना जरूरी है। आंसर करवाने नहीं आते अपन, पता है तुम्हें, सबसे पहले पता है तुम्हें। कमेंट करना, बताना मुझे, ओके।